उग्रता हमारा अधिकार है। देखिए, व्यवस्था है, व्यवस्था देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है। पहले विधायिका अपना कार्य करेगा, उसके पास कार्यपालिका अपना कार्य करेगा, उसके पास न्यायपालिका अपने जो दिए हुए आदेश हैं उनका अनुपालन करवाएगा। जनता के हाथ में आंदोलन के जो पावर निहित होती है वो जब होती है जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ ध्वस्त हो जाए और जनता अपनी शक्ति स्वयं अपने आप पे पहचानने लगे। तो उग्रता का कोई मतलब ही नहीं है। उग्रता वहां दिखाई जाती है जहां पर व्यवस्थाएं अभी जन्म है। ऐसा नहीं है, हम लगातार इन लोगों से समझौता करके ले जा रहे हैं। 2006 में समझौता हुआ, 2011 में समझौता हुआ, 2014 में समझौता हुआ, 2017 में समझौता हुआ, 2019 में समझौता हुआ, 2021 में समझौता हुआ। तो एक कागज वाले की जो फर्रे वाली व्यवस्थाएं वो यहाँ से हटेंगी। और अगर नोएडा प्राधिकरण पूंजीवादी लोगों के लिए 10 लाख मीटर जमीन का अलॉटमेंट करेगा तो हमें अपने कोटा प्लॉट सबसे पहले चाहिए, जो 3000 प्लॉट है। 5% के मूल प्लॉटों का अनुमोदन, 5% के मूल प्लॉटों का आवंटन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पता 10% के प्लॉटों का हमारा आवंटन, और आबादी जो इन्होंने गलत तरीके से जिसका अधिग्रहण किया उसका वनीकरण। मुद्दे स्पष्ट है। कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो ब्लैक एंड व्हाइट में ना हो, कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो हमारी अधिग्रहण की करार नियमावली में ना हो। तो देखिए, जनता है और जनता हमें संवैधानिक अधिकार मिलता है। आर्टिकल 19 में हमें बिल्कुल अपने आप को धरना प्रदर्शन का अधिकार है। और रही बात उग्रता की, उग्रता बाद में देखी जाएगी। और अब की बार व्यवस्था अगर ये बनाएंगे, हमें व्यवस्था नहीं बनानी है। उग्रता कराएगा तो नोएडा प्राधिकरण कराएगा, इसके अधिकारी कराएंगे, यहाँ के विधायक कराएंगे और सरकार कराएगी। यहाँ पे जनता उग्रता करती है। जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद रखते हैं? जनप्रतिनिधियों से उम्मीद ये रखते हैं कि भाई गलती से आपको चुन लिया गया है, और यह उम्मीद रखते हैं अगर आपको चुन लिया गया है, हम नहीं कहते गलती से चुन लिया गया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ पर विधायक पंकज सिंह बैठे हुए थे, वहां पर डॉक्टर महेश शर्मा बैठे हुए थे 2021 में जब हमारा धरना समाप्त हुआ। उन्होंने 6 माह के अंदर हमें कमिटमेंट किया था। बीच में विधायक पंकज सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर 20 दिन के अंदर प्रमुख सचिव काम नहीं करते, मुख्य सचिव काम नहीं करते, तो मैं नोएडा प्राधिकरण पर धरने पर बैठूंगा। इस मंच के माध्यम से आमंत्रण करते हैं हम नोएडा विधायक का, ग्रेटर नोएडा विधायक, वो ग्रेटर नोएडा के विधायक नहीं है, एक्सप्रेस वे के सारे गाँव उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं, और जो सांसद महोदय हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं, यहाँ पर आइए। अगर 2 दिन 3 दिन के अंदर पर आप यहाँ पे नहीं आते हैं तो अगला नंबर आपके कार्यालय का होगा। कार्यालय की घेराई कर देंगे, हम बंद कर देंगे उनके ताले, चाहे विधायक का कार्यालय हो चाहे यहाँ पे सांसद का कार्यालय हो। कोई स्पेशल प्रिविलेज लोग नहीं है, वो भी भारत के नागरिक है, हम भी भारत के नागरिक हैं। हमारे लिए चुने गए हैं, अगर हमारे लिए नहीं चुने जाते और नहीं उनको काम करना आता है तो ऐसे सांसद को और विधायक को हम नहीं मानते। कोई सांसद और विधायक कोई अपेक्षा नहीं रखते हम। अब जनमानस अगर अपेक्षा उनसे पूरी होती तो हम यहाँ सड़क पर ना होते। मुख्यमंत्री जी से पूछा, मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल अपेक्षा है। मुख्यमंत्री संघर्षशील व्यक्ति हैं। जब वो विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री चुने गए, उससे पहले मुख्यमंत्री कोई ऐसे आदमी नहीं थे कि अचानक किसी उड़न खटोले से आए हो। 5 बार के सांसद थे, लगातार संघर्ष था। सबसे बड़ी उम्मीद ये थी हमें कि मुख्यमंत्री एक संघर्षशील मुख्यमंत्री है, लेकिन उम्मीद ये है कि बीच की जो संवाद की कड़ियां हैं, जो चाहे कार्यपालिका उनकी बात अगर वहां तक नहीं पहुंचा रही है, उम्मीद करते हैं कि इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से, आपके माध्यम से सूचना अगर वहां पहुंचती है तो हमारे बीच आए, हमसे सीधा संवाद स्थापित करें और इन समस्याओं का समाधान करें। यहाँ पर हमारी सभी मांगे प्राधिकरण को स्पष्ट है। ये कोई पहला धरना किसानों का प्राधिकरण पर नहीं है। लगातार हर दूसरे तीसरे महीने नोएडा प्राधिकरण पर आंदोलन होते हैं, और ये किसानों का दुर्भाग्य है कि हर बार एक फर्रा प्राधिकरण के द्वारा और अधिकारियों के आश्वासन पर धरना खत्म हो जाते हैं। जो धरने हमारे पूर्व में आश्वासन पर जो फर्रे इन्होंने यहाँ पे दिए हैं प्राधिकरण ने, उन्हीं मांगों को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। किसानों के आबादी विनियमितीकरण का काम हो, इन्होंने किसानों के घरों पर जो नोएडा नाम दर्ज कर दिया है, किसानों के मूल 5% के प्लॉट की बात हो। आप देखिए कैसी विभिषका है देश में कि किसान ने अपनी जमीन जो 30-35 साल पहले इनको विकास के लिए दे दी, उसके सापेक्ष में जो किसान को 5% का प्लॉट मिलना था, वो प्लॉट भी आज तक किसान को नहीं मिला। आज गौतम बुद्ध नगर का और नोएडा क्षेत्र का किसान दर दर भटक रहा है। आप किसान कोटा प्लॉट की बात कीजिए, आप देखिए सन 76 और 97 के बीच में जो किसानों की जमीन गई, उसका किसान कोटा प्लॉट किसानों को मिलना था, और वो प्लॉट उस चीज का मिलना था कि जिन सब स्कीमों में किसानों का कोटा हुआ करता था, उन स्कीमों में किसानों का कोटा खत्म करके इन्होंने एक मुश्त किसान कोटा प्लॉट देने की बात की थी। वो 3500 प्लॉट इन्हें किसानों को देने थे, लेकिन उन्होंने 600 प्लॉट देकर वो स्कीम भी बंद कर दी। कहीं ना कहीं किसानों का 10% प्लॉट का मुद्दा है। इन्होंने जब हमारे नक्शा 11 पर 90% पैसा किसान को दिया और 10% पैसा काट लिया, और किसानों से बोला गया कि आपको 10% पैसे का आपको हम विकसित करके प्लॉट देंगे, वो प्लॉट भी ये नहीं दे पाए। लगातार क्षेत्र में आप विकास के राह देखिए, आज सीवर, आज गांव श्रम बन चुके हैं, और ये गूंगे भैंगे अधिकारी प्राधिकरण में बैठ के से भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं करते। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम यहाँ पे पहुंचे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज ये मजबूत आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ है, और ये मजबूत आंदोलन यहीं से ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर में आज 14 जगह आंदोलन चल रहे हैं।
या तो ये किसानों की बातों को सुनेंगे, वरना इन प्राधिकरणों पर ताड़े लगेंगे और ये प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर से बंद। आज हम लोग नोएडा प्राधिकरण पर 81 गांवों के किसान यहाँ पहुंचे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि लगातार नोएडा के अधिकारी हमारे किसानों के हक और अधिकार नहीं दे रहे हैं। नोएडा के किसानों की जब जमीनें एक्वायर हुई तो 90% प्लॉट, 90% पैसा किसान को मिला और 10% पैसा काट लिया गया कि आपको सेक्टर में एक विकसित प्लॉट दिया जाए। उसी को लेकर हम लोग लगातार नोएडा प्राधिकरण पर धरनारत हैं। लेकिन नोएडा के जो अधिकारी बैठे हैं प्राधिकरण में, वो गूंगे बहरे भरकर और आंखों पर काली पट्टी बांध ली है। जिनमें किसानों की समस्याएं नहीं दिख रही है सर। केवल 5%, 10% और 64% की बात नहीं है। जो नोएडा के किसानों के विकास के काम है वो भी प्राधिकरण के लोगों ने रोक दिए हैं। नोएडा के गाँव को स्लम बनाने का काम किया है। नोएडा के गेट से 10 कदम की दूरी पर हवाला गाँव है। आप वहां जाकर देख लीजिए, पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो उन्हें बाइक स्कूटी से बाहर गांव के छोड़ा जाता है। पैदल निकलने का रास्ता नहीं है। जो नोएडा गांवों की जो नालियां हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं। जो सीवरेज पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम नोएडा प्राधिकरण पर इन गूंगी बहरे अधिकारियों को जगाने आए हैं कि हमारी बात सुने। अगर ये लोग हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो प्राधिकरण पर संपूर्ण तालाबंदी करेंगे और एक भी अधिकारी को प्राधिकरण के अंदर घुसने नहीं देंगे जब तक